गांव आसरा चारों ओर से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनतकश और साधारण जीवन जीते थे। उसी गांव में एक किसान का परिवार रहता था। इस परिवार में दो भाई थे। बड़ा भाई आर्यन 22 साल का और छोटा भाई कबीर 18 साल का। आर्यन जिम्मेदार, गंभीर और अपने परिवार के प्रति समर्पित था। वह खेतों में दिन रात काम करता और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। दूसरी ओर कबीर नटखट और सपनों में खोया रहने वाला लड़का था। वह गांव की छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता, लेकिन अपने कर्तव्यों से बचने की कोशिश करता। उनके पिता दामोदर गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती किसानों में गिने जाते थे, लेकिन समय ने उनकी सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया। माँ सावित्री घर के काम संभालती, लेकिन पति की बिगड़ती हालत से चिंतित रहती। एक दिन दामोदर अचानक खेत में बेहोश हो गए। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है और उन्हें बचाने के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी जीवन पर्णी की आवश्यकता है। यह जड़ी बूटी पहाड़ों के पार काला जंगल में मिलती थी। आर्यन ने तय किया कि वह पिता को बचाने के लिए जड़ी बूटी लाएगा। कबीर भी साथ चलने पर अड़ गया। आर्यन ने कहा, ये यात्रा खतरनाक है कबीर। तुम्हारे लिए ये सही नहीं। अगर खतरा है तो हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। अगर मैं नहीं गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम दोनों साथ रहोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। पहले दिन भाई घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। वह एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठा था। साधु ने आंखें खोलीं और कहा, तुम दोनों भाई हो, लेकिन याद रखना, यह जंगल तुम्हें परखेगा। तुम्हारे रिश्ते की मजबूती और इरादों की सच्चाई का इम्तिहान होगा। आर्यन ने साधु का धन्यवाद किया, लेकिन कबीर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे परखेगा? क्या हमसे लड़ाई करेगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल सीधे सवाल नहीं करता। वह तुम्हारे लालच, भय और भरोसे की परीक्षा लेगा। सच्चाई से डटे रहना। दूसरे दिन वे एक ऐसी गुफा में पहुंचे जहां चारों तरफ हीरे, सोने और जवाहरात बिखरे हुए थे। गुफा का सौंदर्य ऐसा था कि कबीर चकित रह गया। कबीर ने कहा, भैया, ये सब हमारा हो सकता है। अगर हम ये खजाना ले जाएं तो हमारे परिवार की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, हम यहाँ पिता को बचाने आए हैं। अगर लालच में पड़ गए तो अपना लक्ष्य भूल जाएंगे। कबीर थोड़ा खिन्न हुआ, लेकिन उसने भाई की बात मानी और दोनों गुफा छोड़कर आगे बढ़ गए। तीसरे दिन वे एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचे। नदी गहरी और तेज बहाव वाली थी। उसे पार करना असंभव लग रहा था। तभी एक बड़ा मगरमच्छ पानी से बाहर आया। उसने कहा, मैं इस नदी का संरक्षक हूं। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हें इसे पार करने में मदद कर सकता हूं। आर्यन सतर्क था। उसने मगरमच्छ पर भरोसा करने से मना कर दिया, लेकिन कबीर ने कहा, भरोसा करना सीखो भैया, हर कोई धोखेबाज नहीं होता। कबीर ने मगरमच्छ से कहा, हमें सुरक्षित पार करा दो और हम तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। मगरमच्छ ने ईमानदारी से उन्हें नदी पार कराई। जाते जाते उसने कहा, याद रखना, भरोसा और समझदारी दोनों साथ होनी चाहिए। यह जंगल की पहली सीख है। जंगल के बीच एक ऐसा बिंदु आया जहां रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता सीधा और सरल दिख रहा था, जबकि दूसरा खतरनाक और घना था। आर्यन ने खतरनाक रास्ता चुना, जबकि कबीर ने सरल रास्ते को अपनाया। आर्यन ने कहा, कबीर, यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन याद रखना, सरल रास्ता हमेशा सही नहीं होता। मुझे भरोसा है कि मैं अपना रास्ता खुद तय कर सकता हूँ। आर्यन ने खतरनाक रास्ते पर कई चुनौतियों का सामना किया। उसे जंगली जानवरों, तेज धाराओं और घने अंधकार से जूझना पड़ा। उसने अपनी बुद्धिमानी और साहस से हर मुश्किल को पार किया। कबीर का रास्ता दिखने में आसान था, लेकिन धीरे धीरे यह भटकाव में बदल गया। कबीर को एहसास हुआ कि उसने अपने भाई का साथ छोड़कर गलती की है। रास्ते में उसने एक खतरनाक आदमखोर गिरोह का सामना किया, लेकिन अपनी चतुराई से बच निकला। आखिरकार दोनों भाई एक जंगली पेड़ के नीचे मिले। कबीर ने आर्यन को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो भैया। मैंने सोचा कि मैं सही हूं, लेकिन तुमने हमेशा सही कहा। हमें एक साथ रहना चाहिए था। गलतियां सब करते हैं, लेकिन सही समय पर उन्हें सुधारना सबसे बड़ी बात होती है।
दोनों भाई सुरक्षित गांव लौटे और पिता को जड़ी बूटी खिलाई। उनकी हालत में सुधार होने लगा। माँ ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ने जो साहस और भाईचारे का उदाहरण पेश किया है वह इस गांव में हमेशा याद रखा जाएगा। गांव के लोगों ने इस यात्रा को सुना और दोनों भाइयों को सराहा। दोनों ने यह सीखा कि रिश्ते ही असली खजाना हैं और साथ मिलकर हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।